हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज़, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। जैसे कि मैंने कल बताया था कि कल का जो वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा ट्विन फ्लेम की इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन गाइज़, मुझे आज सुबह से ही एक इंट्यूशन आ रहा था कि शायद एक और वीडियो बनाना चाहिए, ख़ास करके थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है और वो ट्विन फ्लेम्स को किस तरीके से अवेकन होने में हेल्प करता है। ये भी बात आपको बतानी थी गाइज़। और एक इंसान है, उसे भी मुझे पब्लिकली वॉर्न करने का वक्त आ चुका है। तो पहले मैं उस इंसान के बारे में बताना चाहूँगी गाइज़। अनिल चौहान नाम का एक आदमी है, 55 उसकी एज है और ये हैदराबाद का रहने वाला है। ये अपने आप को आरटीओ ऑफिसर बताता है। इसने यूट्यूब के माध्यम से मुझे कांटेक्ट किया, एज अ क्लाइंट बनकर आया। और ये जो भी इंसान है गाइज़, इसने मुझसे रीडिंग करवाई और रीडिंग का जो टॉपिक था वो ये था कि उसका जो बेटा है, जो एक स्पेशल चाइल्ड है। स्पेशल चाइल्ड आपको पता है, एबनॉर्मल है बेचारा, तो इसकी डेथ कब होगी? कोई इंसान अपने ही बच्चे की मृत्यु का प्रेडिक्शन कैसे ले सकता है? इतनी गलत सोच वाला ये इंसान है। चलो ठीक है, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि चलो इट्स ओके, पूछ रहा है। उसके बाद सडनली इस इंसान को ये लगा कि मैं ही उसकी डिवाइन फेमिनाइन हूँ। और इस इंसान ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, इतना परेशान किया कि आज मुझे पब्लिकली वो बोलना पड़ रहा है। और ये जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, बता रही हूँ, ये एक प्रूफ होगा मेरे चैनल पर। बिकॉज़ इन फ्यूचर अगर ये इंसान मुझे कुछ हार्म करता है तो ये मेरे चैनल पर हमेशा के लिए प्रूफ होगा। उसका नाम, वो कहाँ पर रहता है और जो भी प्रोफेशन उसने बताया है। अब ये जो उसका प्रोफेशन है, सच है झूठ है या वो खुद फ्रॉड है, ये उसे ही पता है। कल इसने इस इंसान को मैंने मेरे हर एक सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया है, लेकिन फिर भी ये फेक अकाउंट्स क्रिएट करता है बार बार। और कल इसने मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की, जो मुझे ईमेल्स रिसीव हुए। तो यहाँ पर मैं आपके अगेंस्ट अब कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर एक्शन लूँगी। और अब तक मैं एक्शन नहीं ले रही थी बिकॉज़ आपके बच्चे को सोचकर, क्योंकि ये बच्चा बेचारा स्पेशल चाइल्ड है और उसके बारे में सोचकर मैं कुछ एक्शन नहीं ले रही थी। और मुझे पता है आप ये भी सुनोगे, बिकॉज़ आपने हर जगह पर फेक अकाउंट्स क्रिएट करवा कर रखे हुए हैं। और मैं आपको पब्लिकली यहाँ पर बता रही हूँ कि आप किस भ्रम में हो, या आप साइको हो, आप दिमागी बीमार हो या क्या हो, आपको ही पता है। मैंने आपको पोलाइटली भी समझाया, आप नहीं समझे। मैंने आपको बहुत गलत तरीके से भी बताया, फिर भी आप नहीं समझे। आज मुझे ये पब्लिकली बोलना पड़ रहा है, अनफॉर्चुनेटली, आपका नाम लेकर। और ये जो सिचुएशन है, बहुत सारी टैरो रीडर्स, बहुत सारी फेमिनाइन्स को ये फेस करना पड़ता है। इस इंसान को मैंने बताया भी है गाइज़ कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ मेरे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में। 2018 में ही मेरे मैस्कुलिन के साथ मेरी शादी हो चुकी है। उसके बाद भी ये इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं है। कभी से लगता है ये महादेव है, कभी से लगता है कि ये कृष्ण है। कैसे भाई? नहीं है, हज़ार बार बताया है, अब मुझे पब्लिकली बोलना पड़ रहा है। तो अगर आप सुन रहे हो, मुझे पता है आप सुन रहे हो, तो ये मेरी लास्ट वार्निंग है, पब्लिकली लास्ट वार्निंग है। इसके बाद अगर आपने कुछ भी अगर किया तो मैं आपको पुलिस के डंडे ज़रूर से ज़रूर खिलवाऊंगी। ये जो पार्वती है ना, ये कलयुग की पार्वती है, एक बात हमेशा याद रखो। और इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर, जो मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है ना, वही मेरा अर्धांग है। उसे छोड़कर जितने भी पुरुष हैं, सभी मेरे भाई है या तो सभी मेरे पिता समान हैं। ये बात कान खोलकर सुन लो। अनिल चौहान, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, पब्लिकली वॉर्न कर रही हूँ। तो चलो गाइज़, ये बताना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज़ अच्छा भी करो ना लोगों के लिए, तो भी इस तरीके की परेशानियों को जूझना पड़ता है।
अब इस पागल के चलते तो मैं मेरा यूट्यूब चैनल बंद नहीं कर सकती हूँ, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद नहीं कर सकती हूँ एक पागल के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर मेरी पूरी सोल फैमिली है जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, जिनके लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। एक पागल इंसान के लिए मैं तो ये बंद नहीं कर सकती हूँ ना। अगर कुछ इन फ्यूचर हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं भाई। अब ये मैं लास्ट वार्निंग, दैट्स इट। चलो अब यहाँ पर मैं आपको, जो भी मेरे व्यूअर्स है, जो मेरी सोल फैमिली है, उनको यहाँ पर मैं बताऊँगी गाइस कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट गाइस देखिए, मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों की भी अवेकनिंग के लिए थर्ड पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से भी कभी कभी थर्ड पार्टी होती है, कभी नहीं भी होती है। मैस्कुलिन की तरफ से तो होती ही है। अब इस थर्ड पार्टी में देखिए, मैस्कुलिन के फैमिली हो सकती है, अदर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, हो सकती है, या फिर मैस्कुलिन का खुद का स्टबन बिहेवियर हो सकता है, या फिर कोई सिचुएशन भी होती है गाइस। मतलब किसी सिचुएशन के चलते डर के कारण भी मैस्कुलिन कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर जो भी इंसान इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उन लोगों के साथ, चाहे वो फेमिनाइन की तरफ से है, रेयर केसेस में हो जाता है फेमिनाइन की तरफ से भी मैस्कुलिन को लगता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी है, तो इस केस में उन लोगों के साथ मैस्कुलिन का भी पूर्व जन्म का कुछ कार्मिक बैगेज होता है, फेमिनाइन का भी कार्मिक बैगेज होता है। लेकिन फेमिनाइन का जो होता है गाइस वो पॉजिटिव वे में होता है, बिकॉज जो इंसान मैस्कुलिन को थर्ड पार्टी लग रहा होता है ना, उस इंसान के साथ कुछ अच्छे कर्म होते हैं ना जो बैलेंस करती है फेमिनाइन इस जन्म में, और उसी वजह से वो डिवाइन मैस्कुलिन को ट्रिगर करती है बात। ओके और जो डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से जितने भी फेमिनाइन को थर्ड पार्टीज लगती है, उन लोगों के साथ मैस्कुलिन का एक बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिव कर्मा जुड़ा होता है पास्ट लाइफ का, जिस वजह से चाह कर भी मैस्कुलिन्स उन लोगों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। मैस्कुलिन को हमेशा ये लगते रहता है कि मुझे इन लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, फियर के चलते, इनसिक्योरिटीज़ के चलते वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का जो एक मतलब जिस तरीके से ये डिज़ाइन हुई है, या फिर इसका जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि मैस्कुलिन के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ को क्रिएट करना कि वो खुद से अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर आ जाए, अपने गिल्ट से बाहर आ जाए, अपने एंगर इश्यूज़ पर काम कर ले। जो भी फियर है उसके अंदर, जिस भी चीज़ का, थर्ड पार्टी का या किसी भी चीज़ का, या फिर थर्ड पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी जो उसने एक बोझ अपने कांधों पर लेकर चल रहा है ना, उन सब चीज़ों से उसे बाहर निकलना होता है। और ये बीच बीच में इसीलिए थर्ड पार्टीज उसे ट्रिगर करती रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती है। लेकिन कोई भी इंसान जब अपनी पूरी पावर में आ जाता है ना गाइस, पूरी स्ट्रेंथ में आ जाता है, तो कोई भी थर्ड पार्टी हो, कोई भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी हो, वो उस इंसान को कभी भी दबा नहीं सकती है, झुका नहीं सकती है, जो भी थर्ड पार्टीज होती है। तो डिवाइन यही चाहते हैं कि मैस्कुलिन अपनी इतनी पावर में आ जाए कि वो इन सब लोगों के अगेंस्ट अपनी शक्ति को स्वीकार करे और अपनी शक्ति के लिए स्टैंड ले, अपने लाइफ पर्पस के लिए स्टैंड ले। जो भी उनका मोटिव है, जो भी चीज़ करने के लिए वो इस धरा पर आए हैं ना, उस चीज़ के लिए वो एक्शन ले। ये सब चीज़ें यहाँ पर होती है, लेकिन ये सोचने में, समझने में, रियलाइज़ करने में, हील करने में ही सालों साल बीत जाते हैं गाइज। और फेमिनाइन को स्टार्टिंग में जब वो अनअवेकन्ड होती है, फेमिनाइंस को भी यही लगते रहता है कि ये जो इंसान है ये मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है, ये थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन क्यों कर रहा है, क्यों उनके पास जा रहा है। तो ये भी एक यूनिवर्स का प्लान होता है कि यूनिवर्स इसी तरीके से फेमिनाइन को ट्रिगर करते हैं, बार बार ट्रिगर करते हैं, जब तक फेमिनाइन अपनी स्ट्रेंथ में नहीं आ जाती है, ऐसी मेंटालिटी में नहीं आ जाती है ना कि मतलब अब मुझे कुछ, वो लाइफ में जो कुछ भी कर रहा है वो करे, लेकिन अब मुझे थर्ड पार्टी के बारे में ना कुछ गलत बोलना है, ना कुछ गलत सोचना है। वो जो भी एक टॉक्सिक बॉन्ड है, जो एक टॉक्सिक कॉर्ड है, वो रिलीज़ कर देती है, कट कर देती है, अपने सेक्रल चक्रा को हील कर देती है। बिकॉज सेक्रल चक्रा में ही आपके सभी इमोशंस स्टक होते हैं गाइज। इसीलिए बहुत बार मैस्कुलिन को या फेमिनाइन को
लोअर बॉडी पार्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, बिकॉज सेक्रल चक्रा आपके बॉडी का सेकंड चक्रा होता है, राइट, बेस चक्रा के ऊपर का। तो वहाँ पर जहाँ पर लोअर बैक होता है हमारा, वहाँ पर सेक्रल चक्रा का जगह होता है, वहाँ पर एनर्जी सेंटर होता है। तो जब आपके अंदर बहुत सारे इमोशनल अटैचमेंट्स है, बहुत सारी नेगेटिविटी वहाँ पर स्टक है, बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो कभी सरफेस लेवल पर आए ही नहीं हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दबा कर रखी हुई है, इस वजह से भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। और सेकंड रीज़न तो ये भी होता है गाइस कि हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी भी एनर्जीज लोअर चक्रास में ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टक होती है, तो वो भी एक रीज़न होता है कि लोअर बॉडी पार्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये हर एक ट्विन के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है गाइस कि कितने ज़्यादा इमोशनल बैगेजेस है, कितने ज़्यादा वहाँ पर आपके पूर्वजों के जो भी नेगेटिव इमोशंस है वो कितने ज़्यादा स्टक है, उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये यहाँ पर होता है गाइस, और यूनिवर्स आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि आपके चक्रास को हील कीजिए। जो भी बैगेज आपने आपके चक्रास में कैरी किया हुआ है उसे अपने इनवर्क से हील कीजिए, और जब इनवर्क से धीरे धीरे वो लेयर्स हटने लगती है, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठना शुरू हो जाता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये जो थर्ड पार्टीज़ है ये सब माया है, ये बस मोह है, इनके अंदर कुछ रखा ही नहीं है, इन लोगों ने जस्ट आपको हेल्प की है गाइज। ये जो थर्ड पार्टीज़ होते हैं ये बस आपको हेल्प करते हैं आपकी जर्नी में, चाहे वो मैस्कुलिन के साइड से है चाहे वो फेमिनाइन के साइड से है। तो ये लोग गलत नहीं होते हैं गाइज, लेकिन हाँ गलत एक बात पर हम बोल सकते हैं कि जैसे कि जो थर्ड पार्टीज़ होते हैं उनके साथ जो भी पूर्व जन्म का लेन देन होता है, तो वो अगर बहुत जल्द अपनी इनसिक्योरिटी से, अपनी जेलसी से, उनके अंदर भी जो एक नेगेटिविटी होती है मैस्कुलिन को लेकर या फेमिनाइन को लेकर, वो जितना जल्दी रिलीज़ कर देना तो उतना अच्छा थर्ड पार्टीज़ के लिए भी होता है। लेकिन थर्ड पार्टीज़ इतनी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती है कि इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा ईगो होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती है, ये अपने आप को ही हमेशा ऊपर रखना चाहते हैं, फिर वो फेमिनाइन की तरफ से हो चाहे वो मैस्कुलिन की तरफ से हो। अगेन मैं बताऊंगी फेमिनाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा रेयर, मैक्सिमम तो मैस्कुलिन की तरफ से ही थर्ड पार्टी ज़्यादा होती है। तो जो थर्ड पार्टी से एक वक्त पर ऐसा भी होता है कि उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, उनकी अवेकनिंग शुरू होती है, और जब थर्ड पार्टी की अवेकनिंग शुरू होती है, थर्ड पार्टी का डाउनफॉल शुरू होता है, तब जाकर उन्हें समझ में आता है कि अब बहुत हो चुका, अब मुझे इस पर्सन के साथ जो भी नेगेटिव साइकिल्स चल रही है वो एंड कर देना होगा। तो थर्ड पार्टी भी एक वक्त पर आकर वो एनर्जी को एंड कर ही देती है गाइज, और ये भी सच्चाई है इस जर्नी की। और फेमिनाइन और मैस्कुलिन को ये सीखना होता है गाइज कि देखिए आप किसी भी इंसान पर गुस्सा हो सकते हो, थर्ड पार्टी पर आप गुस्सा मतलब ऊपर से गुस्सा कि ये गलत कर रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक कर रही है तो ये जो कर रही है वो गलत है, तो गलत को आप गलत ही बोलोगे। अगर थर्ड पार्टी आपके मैस्कुलिन को मैनिपुलेट कर रही है, उसका ब्रेन वॉश कर रही है, तो गलत को आप गलत ही बोलोगे, वहाँ पर आप उनका साइड नहीं ले सकते हो कि ये फिर कार्मिक साइकिल है, ये वो है, ये है, तो चलो माफ़ कर दिया। नो, यहाँ पर होता क्या है कि उस थर्ड पार्टी एनर्जी को आपको बस यूनिवर्स को सरेंडर कर देना होता है कि इसके जो भी काली करतूतें हैं, जो कुछ भी इसने गलत किया है, शिव जी इस पर्सन को आपके हवाले में कर देती हूँ, बाकी आप ही संभाल लीजिए, लेकिन मुझे अब डिवाइन बनना है, मुझे इन लोगों के चक्कर में नहीं फंसना है। ये मैस्कुलिन को भी करना होता है। मैस्कुलिन ने भी अगर डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से किसी इंसान को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली लेकर रखा है, तो अब वक्त आ चुका है मैस्कुलिन्स को आपको भी वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ कर देनी है। जिस भी इंसान के प्रति आपके अंदर गुस्सा भरा है, बदले की भावना है, बिकॉज जब तक आप ये एनर्जी रिलीज़ नहीं कर देते हो आपका डिवाइन यूनियन इम्पॉसिबल होता है। और फेमिनाइन के लिए भी सेम वही है, जब तक आप थर्ड पार्टी के प्रति जो भी नेगेटिविटी होल्ड करके रखे हो वो रिलीज़ नहीं करते हो, डिवाइन एनर्जी में परिवर्तित नहीं होते हो, तो आप कितना भी फोर्स कर लो, आपका मैस्कुलिन आपको ट्रिगर करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, जब तक आप पूरी तरीके से हील नहीं हो जाती हो। तो ये सब चीज़ें होती है गाइज इस जर्नी में। और जो फेमिनाइन होती है उसकी ऊर्जा, उसका ऑरा ही इतना ज़्यादा मैग्नेटिक बन जाता है, तो बहुत सारे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसी का नतीजा है कि ये जो पर्सन है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये मुझे मतलब क्या ही बताऊँ, अब ये मेरे फादर की एज का इंसान है,
और इसकी हरकतें इतनी ज़्यादा गंदी है ना कि मतलब किसी इंसान को आप कितना ज़्यादा तंग कर सकते हो, बार बार बताने के बावजूद भी आप समझ नहीं पा रहे हो। तो ये दिमागी हालत ख़राब होने का ही लक्षण है। ये इसकी दिमागी हालत ख़राब है इस इंसान की, और इसको मैंने वार्न भी किया है, और इसे मैं यही बताऊंगी कि संभल जाओ, संभल जाओ, बस इतना ही। और जो भी थर्ड पार्टी के बारे में यहाँ पर मुझे बताना ज़रूरी लगा व्यूअर्स को, तो वो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है गाइस। तो थर्ड पार्टी को ना बहुत ज़्यादा नेगेटिवली मत लीजिए। जो भी हो रहा है ये जर्नी का पैटर्न है, ये सब कर्मास होते हैं, कार्मिक साइकिल्स होती है, जिसका जिसके साथ जो भी कर्मा है वो बैलेंस होगा, क्लियर होगा, और उसके बाद ही यूनियंस अनलॉक होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। तो दैट्स इट गाइस। और अगर आपको, कल मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि मैम और बताइए, तो और बताइए, लेकिन क्या बताइए, आपको स्पेसिफिकली वहाँ पर लिखना होगा कि और किसी को क्या जानना है। अगर कमेंट मिलता है तो मैं कल कर दूँगी, अदरवाइज़ फिर डेली हमारे जो भी रीडिंग्स के टॉपिक्स होते हैं वो चलते रहेंगे। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।